हेलो फ्रेंड्स, तो आज इन आलूओं से मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज बच्चों के फेवरेट चिप्स बना लेती हूँ। ये गांव से आए हुए चिप्स और आलू थे, बड़े बड़े साइज़ के थे। तो मैंने एक आइडिया लगाया, क्यों ना बच्चों को बाहर की खाने की चीज़ों से अवॉइड करें तो और घर पर ही अपने हाइजीनिक तरीके से कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेते हैं। जो कि बच्चे बाहर लेज वगैरह के चिप्स खाते हैं, तो मैंने सोचा चलो घर पर ही आज बच्चों के चिप्स बना देते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले चाय नाश्ता करके चिप्स को लेकर बैठ गई और इनको छीलना शुरू कर दिया। बड़े बड़े नहीं थे, मीडियम साइज़ के आलू थे। तो सबसे पहले इनको छील लेंगे और एक एक करके मैंने सारे आलू इसी तरह छील लूँगी। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इनका कुछ ना कुछ बनाऊँगी, तो मैंने आइडिया लगाया कि खाने में इतने सारे आलू मैं एकदम तो नहीं खा सकती। तो मैंने एक एक करके आलू छीले और साफ़ पानी में डालने शुरू कर दी, जिससे कि ये काले ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने पति को दे दिया इनको, इनके स्लाइस बनाने के लिए। तो मैं दुकान से ख़रीद के ले गई थी, तो ये कहने लगे चलो तुम का वो छीलती रहो, और ये यहाँ पर छीलने लगे। इन्होंने हाथ में रुमाल बांधा हुआ था, क्योंकि इनकी हथेली पर खरोंचें आ रही थी और ये नया था, तो इससे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। तो ये कहने लगे मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। तो ये यहाँ मैं आलू छील रही थी, पानी में डाल रही, तो ये इनके स्लाइस, इनके चिप्स निकाल रहे थे। तो इसी मैं बाज़ार से इसके डिज़ाइन वाली चिप्स निकालने के लिए ख़रीद के लेकर आई थी। तो ये देखिए पानी में डालती जा रही थी, जिससे कि ये काले ना पड़े। और ये यहाँ पर इनके स्लाइस निकाल रहे थे, पतले पतले, ना ज़्यादा पतले थे ना ज़्यादा मोटे। तो देखिए घर पर ही बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारी कर ली। लगभग हमें 2-3 घंटे लगे और ये इसी तरह मेरे साथ लगे, पूरी हेल्प की इन्होंने। अपना काम छोड़कर मेरे साथ, मेरे पति ने पूरी हेल्प की। तो 2-3 बाल्टी पानी ले लिया था हमने साफ़। तो मैंने 2-3 बाल्टी पानी में ही इन्हें बदलते बदलते हुए पानी इनका चेंज करती जा रही थी, जिससे ये सफ़ेद रहे, काले ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर मैं 2-3 बार इधर से उधर बाल्टियों में साफ़ पानी में इनको निकालती जा रही थी। जितने चिप्स हैं ये स्लाइसेस निकालते जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ये भी लगे पड़े थे और मैं भी। फिर मैंने गैस पर भगोना रख दिया और उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया। गुनगुना सा पानी ही गर्म करना था, ज़्यादा पानी गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ और ही बन जाएगा चिप्स के अलावा। पहले मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे से गलती हो गई थी, तो उनका हलवा ही बन गया था, चिप्स तो बनी नहीं थी। तो आप ये गलती ना करें। गुनगुना सा पानी ले, 2 चम्मच नमक डाला और पानी की क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से रख ली थी। फिर ये थोड़े से यहाँ पर प्लेन चिप्स भी निकाल के देख रहे थे। एक बार तो हमने डिज़ाइन वाले निकाले, तो ये निकालने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। तो मैंने कहा, तो ये निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो वो निकले नहीं। फिर मैं इन्हें धो के ले आई थाली भरकर, फिर मैंने भगोने में डाल दिए। तो देखिए बिल्कुल सफ़ेद आलू के चिप्स निकले हुए थे। तो मैंने इनको बॉईल करना शुरू कर दिया, हल्का सा ही इनको बस उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना। तो देखिए भगोना भरकर मैंने एक एक बार में ये जितने आए भगोने में उतने ही डाल दिए। फिर मैं इनको बीच बीच में चला कर भी देख रही थी कि कहीं ये ज़्यादा ना घुल जाए, कहीं इनका हलवा ना बन जाए। तो इसी तरह मैं चेक कर रही थी इनके पीसेस। तो ये थोड़े से हो गए थे, मतलब जितना मेरे को चाहिए था उतने मैंने इनको गला लिया था। तो देखिए हल्का सा ही बॉईल करना है, बिल्कुल गुनगुने पानी में। तो देखिए आप व्रत के लिए भी इन चिप्स को बना सकते हैं, जैसे व्रत वाला नमक डाल सकते हैं। जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों के लिए भी आप इन चिप्स को बना सकते हैं। तेज़ धूप निकली हुई थी, सूती कपड़े की एक चुन्नी ले ली, दुपट्टा मैंने साफ़ सुथरा, और फिर इनको एक एक करके धूप में सुखाने शुरू कर दिए। जैसे ये उबलते जा रहे थे, तो इनको अलग अलग करके फिर दूसरी खाट पर भी मैंने इसी तरह चिप्स डाल दिए और दूसरी चुन्नी बिछाकर इनको भी धूप में सुखा दिया। और आप देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोयला भी रखा हुआ था, जिससे कि इन पर किसी तरह का परछावा या फिर नज़र ना लगे। पहले हमारी बुजुर्ग लेडीज़ कहती थी कि नज़र या परछावा पड़ जाता है। तो मैंने फिर ये सूख गए थे। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था मैंने मीडियम फ्लेम पर। एक चिप्स डाल के देख रही थी, तो तेल मेरा गरम हो चुका था। तो फिर मैंने चिप्स को फ्राई किया। तो देखिए यहाँ पर मैं करछी की मदद से पहले चेक कर रही थी, फिर ये हो गए थे। और देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए थोड़े से ही पहले मैंने डाल के देखे थे कैसे निकलेंगे, तो बिल्कुल अच्छे निकले थे, मार्केट वाले चिप्स से भी अच्छे। तो आप भी बताइए कि आप व्रत के लिए कितने कप चिप्स बना रहे हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, तो कई लेडीज़ हिंदू धर्म में नवरात्रे माता के व्रत रखते हैं। तो आप भी अपने घर पर सेंधा व्रत वाला नमक या सेंधा नमक जैसे आपको पसंद हो, व्रत रखते हैं तो व्रत में भी आप इन चिप्स को खा सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं। तो आप भी बना सकते हैं अपने घर पर, दुकान से भी अच्छे चिप्स हैं। तो बच्चों को बाहर की चीज़ों के लिए तो अवॉइड ही करिए, और अपने घर पर ही स्नैक्स बनाकर शुद्ध और साफ़ सुथरे तरीके से बच्चों को खिलाइए। बच्चे बाहर की चीज़ें मना ही कर देंगे जब आप अच्छी तरह से अपने बच्चों को स्नैक्स घर पर ही बना कर देंगे। जब भी आपके बच्चे दुकान की चीज़ें
किराना स्टोर पर जाएँ तो आप अपने बच्चों को इसी तरह बना के दीजिए। तो देखिए मैंने ये निकाल के रख दिए और ये दुकान से भी बहुत ही अच्छे टेस्टी और अच्छे बने थे देखिए। थोड़ी मेहनत तो लगी 1-2 घंटे की, पर जब बाहर की चीज़ें भी अवॉइड करेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। कभी-कभी बच्चे बहुत ही ज़िद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे चिप्स फ्राई कर लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आप चिप्स किस तरह बनाते हो? मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल कर दिया, यहाँ पर छिड़क दिया। आप इनको इस तरह मिला लिए और टेस्टी भी लगते हैं। फिर मैंने थोड़ा-सा मिंट यानी पुदीना भी डाल दिया। पुदीना पेट के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो आप भी बनाइए और खाइए। और आपको मेरी चिप्स की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तो देखिए मैंने शाम की चाय के साथ इन्हें एंजॉय किया और यहाँ पर विपिन को भी टेस्ट कराया तो चाय और चिप्स के साथ। तो आप भी